पाकिस्तान में नौजवान क्या सोच रहे हैं उन मसाइल के बारे में जिनका पाकिस्तान के अंदर लोगों को सामना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के बारे में, सियासी गैर सियासी, ख़ुद अपने मुस्तकबिल के बारे में नौजवान क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए पिल्डैट हर 3-4 महीने के बाद एक यूथ सर्वे करता है। वो हमारी एक यूथ पार्लियामेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान के 272 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से 3 लोग मुंतखब किए जाते हैं जो उस सर्वे का हिस्सा होते हैं, और इन सब की एज 18 से 29 साल के दरमियान होती है। इसमें कुछ 30-35% के करीब ख़वातीन हैं और बाकी मर्द हैं। कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ अभी काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव सा सर्वे बन जाता है। कुछ हफ्ते पहले नवंबर 2022 के आखिर में हमने एक सर्वे किया इन नौजवानों से। हमने कोई 750 नौजवानों से ये सवाल पूछा था, उनमें से 311 के जवाबात आए। ये उसी के ऊपर मुश्तमिल है। तो पहली बात ये थी कि हमने उनसे पूछा, आने वाले इंतखाबात में आपके ख़्याल में कौन सा मसला सबसे बड़ा होगा जिसका वोटर्स ख्याल रखेंगे और उसकी बुनियाद पे वोट देंगे। तो उसमें से 90% नौजवानों ने ये कहा कि बढ़ती हुई महंगाई, राइजिंग इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मसला होगा। और दूसरा बड़ा मसला जो था वो बेरोज़गारी था, अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पे 69.5% लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़ा मसला होगा जिसका आने वाले इलेक्शन के अंदर लोग ख्याल करके वोट देंगे। और इससे काफ़ी फासले के ऊपर एक तीसरा बड़ा मसला है करप्शन। उस पर 42.4% यानी 42% लोगों ने ख्याल है कि सबसे बड़ा उनके नज़दीक मसला करप्शन है। फिर इसके बाद जो फ्यूल की प्राइसेस हैं उसके ऊपर ये बताया गया कि तकरीबन 28% लोगों का ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला ये होगा। 25% लोगों का ख्याल था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा मसला होगा। आपके अपनी जान कितनी महफूज है, आपकी पर्सनल सेफ्टी या सिक्योरिटी के बारे में जो परेशानी है ये कितना बड़ा मसला है। तो उसके ऊपर को तकरीबन 17% लोगों का ख्याल है कि पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला होगा। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कितना बड़ा मसला होगा। तो तकरीबन 11.5% लोगों ने ये कहा कि ये भी बहुत बड़ा मसला होगा आने वाले इंतखाबात में। सेहत की सहूलतें, अच्छा हॉस्पिटल, दवाइयाँ, क्लिनिक, डॉक्टर, इनकी अवेलेबिलिटी, ये कोई 6% लोगों का कहना है कि ये भी बहुत बड़ा मसला होगा। 4% लोगों का कहना है कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी बड़ा मसला है। और कुछ 4.5% लोगों ने मुतफर्रक यानी मिसलेनियस और चीज़ों को बहुत मुश्किल से कोई 1% या उससे भी कम लोग थे जिन्होंने उसके बारे में ये कहा कि बहुत बड़ा मसला होगा। एक सवाल हमने नौजवानों से ये पूछा कि ये बताइए कि इमरान खान साहब का मुतालबा है कि इमीडिएटली अगले इलेक्शन हो जाने चाहिए। हालांकि इलेक्शन अभी अक्टूबर 2023 में ड्यू है। तो उनकी क्या राय है कि वाकई फौरी तौर पर इंतखाब हो जाने चाहिए या अपने वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। 70% लोगों का ख्याल ये है कि ये फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए और 26% ये कहते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते। तो ओवरवेलमिंगली हमारे नौजवान इमीडिएट इलेक्शन के हक़ में हैं और सिर्फ 3.2% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें श्योर नहीं है कि हमारी राय क्या है। एक और बात हमने अपने नौजवानों से पूछा कि आप इस बात के हक़ में हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी 50% से ज़रा सा ज़ायद 51.2% लोगों की राय ये थी कि ये मार्च को हम सपोर्ट करते हैं और ये 42% लोगों की राय ये थी कि हम इस मार्च को सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा फ़र्क है लेकिन फिर भी ये वाज़े तौर पे नज़र आता है कि नौजवान लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमने एक सवाल सियासी नौयत का उनसे ये पूछा कि आपके ख़्याल में ये जो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक वफाकी हुकूमत इस वक्त कायम है, उसकी कारकर्दगी के लिहाज से आप समझते हैं कि हुकूमत कामयाब है या ये हुकूमत नाकाम है। तो सिर्फ 32% लोगों ने कहा कि ये हुकूमत कामयाब है और 63.7% लोगों ने कहा कि हुकूमत कामयाब नहीं है।
तो यूँ एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नौजवानों की ये कह रही है कि ये मौजूदा वफाकी हुकूमत कामयाब नहीं है। सिर्फ 4.2% थोड़ी सी तादाद ऐसी है जिसको इसके बारे में यकीन नहीं है कि ये कामयाब है या नाकाम है। इसके बाद हमने उनसे ये पूछा, ये बताइए कि क्या आप आने वाले इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे? तो एक बहुत बड़ी तादाद ने 92.3% ने कहा जी हाँ, हम वोट डालेंगे। और बहुत थोड़ी सी तादाद थी 7.7% जिसने कहा कि नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे एग्ज़िट पोल का जो गैलप ने किया है, ये पिछले 8 इलेक्शंस का एक कंसिस्टेंट ये देखने में आया है कि 20 से 30% के दरमियान नौजवान वोट डालते हैं, जो कि ओवरऑल वोटर टर्नआउट से भी कम होता है। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा वो ये कह रहे हैं, उसकी एक वजह शायद ये होगी कि यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं, तो वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको वोट डालने की शरह भी शायद ज़्यादा होगी। इसलिए इसकी 90% प्लस लोग ये कह रहे हैं कि वो वोट डालेंगे। जब पिछले दिनों एक फ़िल्म थी जॉयलैंड, उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी देखने में आई। उस पर पहले पाबंदी लगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू हुआ और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने तो कह दिया कि इसके ऊपर पाबंदी हम नहीं लगाते। हुकूमत सिंध ने भी इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो हमने नौजवानों से पूछा कि आपके ख्याल में इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए थी? तो इस बैन को सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद कोई 36% थी और इस बैन के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने राय दी वो 43.5% है। यानी अक्सरियत की राय में जॉयलैंड फिल्म पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि 20.6% जो बहुत बड़ी तादाद है, वो ये कहते हैं कि वो श्योर नहीं है, नॉट श्योर। वो ये नहीं कह सकते कि वाकई इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अनडिसाइडेड है। जो कि बाकी दूसरे सवालों के जवाब में जिनका मैंने जिक्र किया, वो तादाद 3-4% के करीब होती थी। हमारे मुल्क में इस बात की आज़ादी है कि आप एक से ज़ायद जितने भी हलकों में इलेक्शन कंटेस्ट करने चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी मेंबरशिप रख सकते हैं, बाकी में आपको इस्तीफ़ा देना होगा और वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा। हमने ये सवाल पूछा कि आपके ख़्याल में मल्टीपल कैंडिडेसी की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, तो इस बारे में भी बहुत ओवरवेलमिंगली 66% ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 28% का कहना था कि मल्टीपल कैंडिडेसी की इजाज़त होनी चाहिए और 5% ने कहा कि वो श्योर नहीं है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।